नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। सूरह अनफाल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, और उनके लिए तैयार रखो जो कुव्वत तुम्हें बन पड़े, और जितने घोड़े बांध सको कि उनसे उनके दिलों में धाक बिठाओ, जो अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन हैं, और उनके सिवा कुछ औरों के दिलों में जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह उन्हें जानता है। और अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे तुम्हें पूरा दिया जाएगा, और किसी तरह घाटे में ना रहोगे। अब याद करें जब अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को जतलाया कि अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर तुम्हारी हुकूमत 2 हफ्ते भी नहीं चल सकती। ये वही दिन थे जब सऊदीया में एक ऊँट को 16 मिलियन रियाल का सोने का हार पहनाया गया। तो क़यामत की कुछ निशानियां जहन में घूमने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चरवाहे बुलंदो बाला इमारतों पर फ़ख्र करेंगे। मुसलमान जब तक दुश्मन के ख़िलाफ़ तैयारियां करते रहे, उलूज हासिल किया। जब दुश्मन के बजाय दुश्मन के रस्म रिवाज और तवार अपना लिए तो जहनी ग़ुलामी शुरू हो गई। अब जन ज़र और ज़मीन पर ईमान के सौदे होने लगे और ज़वाल मुकद्दर बन चुका। ज़रा तारीख़ से कुछ इबरत पकड़िए। कितना इबरतनाक मंजर था जब खलीफा बगदाद मोतसिम बिल्ला अपनी जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान के सामने खड़ा था। खाने का वक्त आया तो हलाकू खान ने खुद सादा बर्तन में खाना खाया और खलीफा के सामने सोने की तश्तरियों में हीरे जवाहरात रख दिए। फिर मोतसिम से कहा, खाओ, पेट भर के खाओ, जो सोना चांदी तुम इकट्ठा करते थे वो खाओ। बगदाद का ताजदार बेचारगी और बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। बोला, मैं सोना कहाँ से लाऊं? हलाकू ने फौरन कहा, फिर तुमने ये सोना और चांदी क्यों जमा किए थे? वो मुसलमान जिसे उसका दीन हथियार बनाने और घोड़े पालने के लिए तरगीब देता है ताकि जहाद कर सके, कुछ जवाब ना दे सका। हलाकू खान ने नजरें घुमा के महल की जालियां और मजबूत दरवाजे देखे। तुमने इन जालियों को पिघला के आहनी तीर क्यों ना बनाए? और सवाल किया, तुमने जवाहरात जमा करने के बजाय अपने सिपाहियों को रकम क्यों ना दी कि वो जांबाजी और दिलेरी से मेरी फौज का मुकाबला करते? खलीफा ने ताज्जुब से फरमाया, अल्लाह की यही मर्जी थी। फिर जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो भी खुदा ही की मर्जी होगी, हलाकू ने कड़क के जवाब दिया। फिर मोतसिम बिल्ला को मखसूस लिबादे में लपेट के घोड़ों की टापों तले रोंद डाला गया और चश्मे फलक ने देखा कि उसने बगदाद को कब्रिस्तान बना डाला। हलाकू ने कहा, आज मैंने बगदाद को सफ़ाए हस्ती से मिटा डाला है, अब दुनिया की कोई ताकत उससे पहले वाला बगदाद नहीं बना सकती। फिर ऐसा ही हुआ। तारीख़ शाहिद है कि बगदाद जो शान शौकत और इल्मो फ़नून का मरकज़ हुआ करता था, आज तक ज़वाल का शिकार है। तारीख़ तो फतूहात गिनती है, महल, लिबास, हीरे जवाहरात, अनवा अक़साम के लजीज खाने नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खाने को कुछ न होता मगर दीवार पे तलवारें ज़रूर लटकी होती थीं। ज़रा तसव्वुर करें, जब यूरोप के चप्पे चप्पे पे तजर्बा गाहें और तहक़ीक़ाती मरकज़ कायम हो रहे थे, तब यहाँ एक शहंशाह दौलत का सहारा लेके अपनी महबूबा की याद में ताजमहल तामीर करवा रहा था। और उसी दौरान बरतानिया का बादशाह अपनी मक्का के दौरान डिलीवरी फौत हो जाने पर रिसर्च के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल की बुनियाद रख रहा था। जब मगरिब में उलूम फ़नून के बम फट रहे थे, तब यहाँ तानसेन जैसे गवैये नित नए राग ईजाद कर रहे थे और नौखेज़ खूबसूरत पुरकशिश रक़ासाएँ शाही दरबारों की जीनत बनी हुई थी। बड़े बड़े हरम कायम थे। जब अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के बहरी बेड़े बड़े सग़ीर के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे, तब हमारे अरबाब इख्तियार शराब व कबाब से मदहोश पड़े थे। तारीख़ को इस बात से कोई गज़ नहीं होती कि हुक्मरानों की तिजोरी भरी है खाली। बादशाहों के ताजों में हीरे जड़े हैं या नहीं, दरबारों में खुशामदियों, मरासियों, तबला नवाज़ों, तवाइफ़ों, वजीफ़ा ख्वार शायरों और जी हजूरियों का झुरमट है या नहीं। तारीख़ को सिर्फ कामयाबियों से गर्ज होती है और तारीख़ उज़ुर कबूल नहीं करती। याद रखें, जिनको आज भी दौलत से लगाव और तागूत की ग़ुलामी का चस्का है, उनका हाल खलीफा मोतसिम बिल्ला से कम नहीं होना। दौलत कमाना हरगिज़ बुरी चीज़ नहीं, मगर इसका इस्तेमाल अय्याशी के बजाय माशरे की तरक्की और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए होना चाहिए। इस्लाम की क़ुव्वत व ताकत के लिए हर शख्स तो माली तौर पर मुस्तहकम होना चाहिए, बशमुल उलमाए कराम के, ताकि किसी के मोहताज ना हो। आज हथियारों के अलावा मुकाबला मईशत के मैदान में भी है, लिहाजा खूब पैसा कमाएं और इस्लामी रियासत को माशी तौर पर मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करें।